हेलो स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके विषय में बात करेंगे आज। पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर की बात आती है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के विषय में बात की गई है, समाजवाद और रूसी क्रांति। यहाँ सामाजिक परिवर्तन का युग है, जो समाज में परिवर्तन आया है। क्योंकि एक समाज ऐसा था जो रूढ़िवादी था, समाज में परिवर्तन नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। और कुछ परिवर्तन आया, मतलब उसमें कम परिवर्तन था, यहाँ ज़्यादा परिवर्तन है, इसलिए समाजवाद है यहाँ जो बात की गई है। सामाजिक परिवर्तन के युग के विषय में बात करते हैं। जो आपने पिछला अध्याय देखा, फ्रांसीसी क्रांति जो हमारा पहला था, उसके बाद यूरोप में फैलते जा रहे हैं स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा आपने। क्योंकि समानता और समानता स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के लोगों ने आंदोलन किए, क्रांतियाँ की। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमतौर पर परिवर्तन की भावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। लोगों में क्रांतिवादी भावनाएं हैं, उनका संचार हो चुका था। आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट यानी कि श्रेणियों में बटा हुआ था। उन्हें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरी श्रेणी भी आप कह सकते हो। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन और चर्च का नियंत्रण था, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनकी मर्जी के अनुसार ही शासन चलता था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि इनका परिवर्तन है समाप्त हो गया, दोनों का, कुलीन का और चर्च का। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ जाती है कि व्यक्तिगत अधिकारों पर किसका नियंत्रण हो। भारत में भी राजा राम मोहन राय हमने देखा था कि जैसे डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़ते हैं, डिबेट में शामिल हो जाते हैं। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। उपनिवेश थे जो गुलाम देश बनाए हुए थे, चाहे फ्रांस ने, चाहे इंग्लैंड ने, वहाँ बात की गई है। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, कि जब समाज में परिवर्तन हो रहे उनके पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, बदलाव तो चाहते थे, लेकिन क्या चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, जल्दी बदलाव ना हो। एक खेमा या एक वर्ग समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, ये मानता था कि समाज का पुनर्गठन है वो दोबारा होना चाहिए, नियम दोबारा बने। कुछ रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी उन्हें कहा जाता जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते। हमारे दादा दादी की बात करें, वो आज के बदले हुए कल्चर को लेकर उनके विचार क्या हैं, तो मतलब वो पुराने ख्यालातों के, विचारों के लोग रहे हैं, उन्हें रूढ़िवाद कहा गया है। कुछ उदारवादी थे, लिबरल्स थे, मतलब क्या है, आज़ादी को लिए लड़ने वाले थे, आज़ादी चाहते थे, या आमूल परिवर्तनवादी कह सकते हैं उन्हें हम। मतलब क्या है, आमूल परिवर्तनवादी आपके रेडिकल हैं, समाधानों के पक्ष में थे, मतलब कोई बीच का रास्ता अपनाए, वो बातें हैं। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या महत्व है, राजनीतिक इन धाराओं में क्या फ़र्क थे, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, मतलब इन तीन विचारधाराओं पर ही आधारित ये चैप्टर है आपका। मोस्टली पार्ट इन्हीं पर आधारित हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता।
स्थिति और सिचुएशन की जहाँ सिचुएशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, समय की बात आती है, टाइमिंग की बात आती है, तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी का कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है, क्या परिवर्तन हुए हैं। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना उल्लेख ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूसी क्रांति की बात कर रहा है। जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी है, हम रूसी क्रांति के विषय में बात करेंगे। रूस में जो क्रांति हुई है, रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो यहाँ जो क्या है वो हमें जो क्या शक्तिशाली है वो हमें देखने को मिला है। यहाँ पे इन 3 विचारों के विषय में बात आएगी आगे आपकी। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, ये विचारधाराएं क्या हैं और लोगों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करने की जो क्या चेष्टा है इसके अंदर की गई है, उनके विषय में हम बात करेंगे आगे। चैप्टर बहुत लंबा है, ये वास्तव में बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें, और क्या पता कौन से कॉन्सेप्ट हैं हरियाणा बोर्ड सिलेबस से हटाएगा। क्या पता जो हमने चैप्टर किए हैं उन चैप्टर्स पे हमारी मेहनत पे पानी फिरेगा, क्योंकि अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। CBSE अपना डिसीज़न ले चुकी है, HBSE ने क्या डिसीज़न लिया है। मैं इसलिए आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इनका राइटिंग का मटेरियल इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम वो करवाएं भी और वो लिखें भी, हो सकता है कि उन चैप्टर्स को वो हटा दें। इस वजह से मैं कंटिन्यू रीडिंग ही रखूँगा। तो जब कोई निर्णय आ जाएगा, कोई फैसला आ जाएगा, तब आपको रिटन का मटेरियल है वो दे दिया जाएगा। तब तक आपका धन्यवाद।